हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सारे टेंसेज के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के नियम एक साथ पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व हमने सभी टेंसेज को अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा था। एक साथ पढ़ने से हम इन टेंसेज के नियमों को कंपेयर करके और भी अच्छी तरह याद रख पाएंगे व समझ पाएंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहें। आपके सामने सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि इस टेंस में डू डज फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग होता है। डू डज इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म एस अगर सिंपल वाक्य होता है तो एक वचन कर्ता होने पर इसका यूज होता है। पहला नियम, प्रत्येक टेंस में हमें इन टाइम एडवर्बल से संबंधित मिलेगा। नीचे कुछ टाइम एडवर्बल्स दे रखी हैं जो आने पर सिर्फ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, यानी डू डज फर्स्ट फॉर्म एस का प्रयोग करेंगे। अब उनमें हमें याद रखने के लिए ऑलवेज, ऑफन, डेली, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, ईच, एवरी, ईच के साथ अगर डे, नाइट, मंथ, ईयर, यानी ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ईच ईयर, या फिर एवरी के साथ इनमें से कुछ आए, या फिर कई बार अपन ऑन संडेज, यानी जो दिन जो होते हैं अपने संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये प्लूरल में आ जाते हैं कई बार बहुवचन में। तो ऐसी स्थिति में, या फिर वंस, ट्वाइस, इनके आगे हमें कोई टाइम मिल जाए, जैसे वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, या वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, यानी ये जो शब्द आपके सामने दे रखे हैं इन शब्दों को अच्छी तरीके से दिमाग में रखें, क्योंकि इनको देखते ही हमें ध्यान आएगा कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे हैं कुछ, देखना। यूजुअली यहाँ पे अपने को मिला, तो यूजुअली मिलते ही यहाँ पे गेटअप, और गेटअप जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे आई की वजह से यहाँ गेटअप हुआ है। अगर यहाँ पे एक वचन करता होता तो अपन गेट्स अप लिखते यहाँ पे, तो आई यूजुअली गेटअप एट 6 o'clock, यानी मैं सामान्यतया 6 बजे उठता हूँ। एक एग्जाम्पल जैसे सी ईट्स ट्वाइस ए डे, ईट्स यहाँ देखना, यहाँ पे ट्वाइस ए डे को देखकर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया है ईट्स। ईट्स यानी एस लगा हुआ है एक वर्ब के साथ एक वचन करता होने पर। तो यहाँ पे सी ईट्स ट्वाइस ए डे, यानी वह एक दिन में 2 बार खाती है। तो ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला नियम जो कि शब्दों से संबंधित है। नेक्स्ट नियम आपके सामने ट्रुथ, फैक्ट व स्टेट वाले वाक्यों से संबंधित होगा। यानी अगर हमें ट्रुथ, यहाँ पे ट्रुथ 2 प्रकार के मिलने वाले हैं। आपको कोई भी वाक्य मिले पेपर में और ऐसे वाक्य मिल जाएं तो ध्यान रखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना होगा। ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, और जनरल ट्रुथ, सामान्य सत्य। ये वाक्य कौन से होते हैं? जो फर्स्ट वाक्य दे रखा आपका, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी हमने इस वाक्य को पहचान लिया कि यह सार्वभौमिक सत्य वाला वाक्य है। यानी ऐसे वाक्य जो हमेशा सत्य वही बात रहती है। सूर्य पहले भी पूर्व में उदय होता था, आज भी और भविष्य में भी। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य जनरल ट्रुथ का दे रखा है, तो जनरल ट्रुथ का वाक्य जैसे वी हियर विद आवर ईयर्स, हम हमारे कानों से सुनते हैं, तो ये जनरल सत्य बात है। ये 2 और 2 4 होते हैं, ये जनरल सत्य बात है। तो जनरल सत्य वाले वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तीसरा साइंटिफिक फैक्ट, ये जो 2 फैक्ट दे रखे हैं, साइंटिफिक फैक्ट और हैबिचुअल फैक्ट, यानी वैज्ञानिक तथ्य है। यहाँ देखना, विज्ञान से संबंधित कोई भी वाक्य, वाटर
बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। तो ध्यान रखा है ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होगा। और देखना, ही स्मोक्स डेली, वह रोज धूम्रपान करता है। तो यह एक आदतन तथ्य हो गया, यानी हैबिचुअल फैक्ट, आदत वाला वाक्य। तो ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। और एक दे रखा है परमानेंट स्टेट वाले वाक्य, यानी स्थायी अवस्था। तो स्थायी अवस्था मतलब जैसे अपन बोलते हैं कि मेरा घर पूर्व की तरफ खुलता है, तो घर पूर्व की तरफ ही खुलेगा, उसको अपन पश्चिम की तरफ नहीं खोल सकते। अब उसी प्रकार दिस रोड लीड्स टू जयपुर, यह रोड जयपुर जाती है, यानी अब ये बीकानेर नहीं जाएगी, जयपुर ही जाएगी। तो ये हो गया परमानेंट स्टेट वाला वाक्य। तो ध्यान रखें, सार्वभौमिक सत्य, सामान्य सत्य, वैज्ञानिक तथ्य, हैबिचुअल फैक्ट, परमानेंट स्टेट आदि वाले वाक्यों में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। तो दो रूल अपन ने कर लिए इसके। पहला था समय सूचक शब्द वाला, कई शब्द हमें मिलेंगे, और दूसरा अपना हो गया ट्रूथ व फैक्ट वाले वाक्य। तीसरा नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपन देखते हैं। इसमें हमें कई बातें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे पहला जो नियम है, तीसरे नियम में फिक्स्ड प्रोग्राम्स व शेड्यूल्स के पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग, यानी निश्चित कार्यक्रम या कोई सारणी हो। जैसे द फर्स्ट ट्रेन फॉर जयपुर लीव्स एट 3 AM, जयपुर के लिए पहली ट्रेन 3 बजे रवाना होती है। तो ये सारणी या निश्चित कार्यक्रम है उस ट्रेन का। तो ऐसे वाक्यों में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे ये लीव्स है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी फर्स्ट ट्रेन, ट्रेन एक वचन है इसलिए SIS लगा है। दूसरा देखना, प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स, पूर्व नियोजित भविष्य के कार्य, यानी भविष्य के कार्य जो पहले से प्लान किए गए हों, ऐसो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट करना होगा। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन आवर टाउन टुमारो, बात यहाँ पे कल की है, हालांकि टुमारो को देख के अपन फ्यूचर अपने दिमाग में आता है, सेल विल फर्स्ट फॉर्म वाला टेंस, लेकिन ऐसा नहीं है। वाक्य को समझें। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ अपने कस्बे में पहुंच रहा है कल, तो ये पहले से प्लानिंग है प्राइम मिनिस्टर की। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने बस मन कर लिया चलो वहां चलते हैं भाई, ऐसा नहीं होता, ये उनका पूर्व प्लानिंग होती है। तो ऐसे वाक्यों में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना होगा। यहाँ अराइव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट, ये वाक्य है आपका न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी इंग्लिश के अखबारों में हमें जो हेडलाइंस मिलती है, जो मुख्य खबर मिलती है, वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेगी। इंडिया डिफीट्स, डिफीट मानी होता है हराना, तो यहाँ पे यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंडिया एक वचन है इसलिए एस लगा है। तो इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट। ठीक है। नेक्स्ट है कमेंट्री से संबंधित, आंखों देखा हाल, कई मैचेज में होता है या कोई घटना होती है तो उसका आंखों देखा हाल कई बार पत्रकार बताते हैं, आग लग जाती है। तो ये जो सारे जो आंखों देखा हाल जो कमेंट्रीज है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। जैसे विराट हिट्स द बॉल फॉर 6 रन, विराट ने बॉल को 6 रन के लिए मारा। बात तो पास्ट की हो गई, उसने मार दिया, उसके बाद में ही तो बात हुई है ना, लेकिन इसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोला जाता है। ये कमेंट्री का वाक्य है। प्रोवर्ब्स एंड कोटेशन, कहावत व उदाहरण। एग्जाम्पल दे रखा है, एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, यानी यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ ये होगा कि खाली बर्तन होते हैं वो ज्यादा आवाज करते हैं, लेकिन यह एक प्रोवर्ब है और जिसका अर्थ होगा थोथा चना बाजे गना। तो ऐसे वाक्यों में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। ये अपना तीसरा नियम कंप्लीट हुआ। अब अपन चौथे नियम की बात करते हैं, ये ओपन कंडीशन का, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन 5 नियम पढ़ेंगे जिनको ध्यान रखना होगा। यहाँ देखना, ओपन कंडीशन, मैंने बताया था कि 3 प्रकार के कंडीशनल वाक्य होते हैं। एक तो ओपन कंडीशन, दूसरा इमेजिनरी, तीसरा इम्पॉसिबल। ओपन कंडीशन का लिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट से होता है। यहाँ ध्यान रखना, ये वाक्य इफ, अनलेस या प्रोवाइडेड से शुरू होते हैं। ये शब्द भी आपको मिल सकता है इफ की जगह, अनलेस भी मिल सकता है और इफ भी मिल सकता है। इनमें आपको 2 वाक्य जुड़े हुए मिलेंगे। एक तरफ आपको मिलेगा
वाक्य जो जिसमें शर्त होगी और दूसरा वाक्य मिलेगा जिसमें परिणाम होगा। जैसे यदि वह तेज दौड़ती है तो रेस जीत लेगी। यहाँ देखना आप, इस वाक्य में एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, रन्स देखिए वर्ब के साथ एस या एस, और दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। या अपने को मॉडल यूज करना हो तो कैन में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन एक तरफ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना होगा। तो ये ओपन कंडीशन का वाक्य होता है, ध्यान रखें। दूसरी तरफ अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट मिल जाए तो आपको इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, ये अपना चौथा नियम ओपन कंडीशन से संबंधित हो गया। इमेजिनरी कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन वो दूसरे टेंसेस से संबंधित है जो आगे आएंगे। पांचवा नियम है इसका इंपेरेटिव वाक्यों से संबंधित, यानी इंपेरेटिव वाक्य आदेशात्मक वाक्य होते हैं। ये कौन से होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, डोंट से शुरू, प्लीज या काइंडली से शुरू या लेट से शुरू अगर आपको वाक्य मिल जाए तो ध्यान रखना इनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये इंपेरेटिव वाक्य वाले एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद में अपन देखते हैं एक व्हेन, एज सुन एज और टिल से संबंधित नियम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। यहाँ इस नियम को अपन देखते हैं कि अगर अपने को व्हेन या फिर एज सुन एज या टिल से कोई वाक्य मिल जाए और उसमें भी आपको पहला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब या फिर इंपेरेटिव वाक्य मिल जाए आपको पहली साइड में, तो दूसरी तरफ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अपन इसमें ये छठा नियम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें। तो यहाँ देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दूसरी तरफ अपन ने हर में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया है, और पहली साइड देखो ये फ्यूचर इंडेफिनिट वाक्य अपना वेन से जुड़ा हुआ है, इधर देखो वाक्य अपना एज सुन एज से जुड़ा हुआ है और पहली साइड फ्यूचर इंडेफिनिट, और यहाँ देखना आप वाक्य अपना टिल से जुड़ा हुआ है और इस साइड में आपको आदेशात्मक वाक्य प्लीज से शुरू होने वाला वाक्य मिला है। तो दूसरी तरफ अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही करेंगे। इधर फ्यूचर इंडेफिनिट है लेकिन एज सुन एज से जुड़ा हुआ है तो अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे। आई के साथ फिनिश लगाया है क्योंकि आई के साथ ऐसी आई एस नहीं लगता है। इधर देखना द लेसन विल एंड, यहाँ पे वेन से जुड़ा हुआ वाक्य है, पहली साइड फ्यूचर इंडेफिनिट तो दूसरी तरफ अपन कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग। बेल रिंग्स, यहाँ हो गया वाक्य द लेसन विल एंड व्हेन द बेल रिंग्स, यानी लेसन अंत होगा खत्म होगा कब? जब घंटी बजती है। आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा एज सुन एज आई फिनिश माई वर्क, जैसे ही मैं अपना वर्क फिनिश कर लेता हूँ। और कृपया इंतजार करो, यहाँ कब तक? इट स्टॉप रेनिंग, जब तक बरसात खत्म न हो जाए। इस प्रकार अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे नियम देख लिए हैं। अब बात करेंगे अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी अपनी एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, इज एम आर आई एन जी का प्रयोग होगा। इसमें भी पहला नियम है वो टाइम एडवर्बल्स वाले शब्दों से होगा, इज एम आर आई एन जी लगानी पड़ेगी आपको। नीचे दिए गए शब्द अगर मिलते हैं लाइन में वाक्य में, यहाँ देखना वो शब्द कौन से हैं। यहाँ पे नाउ, नाउ यानी होता है अब, इसके अलावा नाउ अ डेज मिल जाए आजकल, टुडे यानी आज, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, टिल सॉरी स्टिल, ऑलवेज, इन दीज प्लस डेज यानी इन दीज डेज मिल जाए, इन दीज मंथ्स मिल जाए, इन दीज ईयर्स मिल जाए, इन दीज वीक्स मिल जाए। तो ये जो वाक्य हैं ऐसे शब्द वाले वाक्यों में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। पहला नियम अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये है। इन शब्दों को अच्छी तरीके से याद कर लें, आपका वाक्य आपका सवाल गलत नहीं होगा पेपर में। दूसरा नियम इसमें बताया गया है जुड़े हुए दो वाक्य जिनमें पहला वाक्य इंपेरेटिव हो, यानी इसमें आपको दो वाक्य जुड़े हुए मिलेंगे, ध्यान रखना, लेकिन इनमें पहला वाक्य आदेशात्मक हो तो दूसरी तरफ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना पड़ेगा। लुक एट द मंकी, बंदर की तरफ देखो, इट इज शोइंग इट्स टीथ, वह अपने दांत दिखा रहा है। यहाँ देखो इज शोइंग क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये देखिए व्हाट आर यू डूइंग नाउ, यहाँ पे ये आपको वो वर्ड मिल गया शब्द पहले नियम के अनुसार। तो नाउ देखते ही अपन यहाँ क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। व्हाट आर यू, इस यू की वजह से यहाँ पे क्या आया है? आर का प्रयोग हुआ है और डू के साथ आईएनजी। ठीक है, ये आपका दूसरा टेंस के नियम कंप्लीट हुए। दो ही नियम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जिसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना होगा। तीसरा नियम प्रेजेंट परफेक्ट का, इसमें आपको
एक हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें भी कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको टाइम एडवर्ब्स वाले, जिनको देखकर अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वाक्य में करेंगे। यहाँ पे अपन देखते हैं वो शब्द कौन से हैं। इसमें शब्द है जस्ट, यट, ऑलरेडी, सो फार, रिसेंटली, एवर, लेटली और टिल नाउ। देखो एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट परचेज्ड, हैव हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यहाँ अपने को शब्द मिला था जस्ट, और जस्ट की वजह से इसके अंदर अपन ने हैज हैव थर्ड फॉर्म हैव लगाया आई के साथ। ए न्यू हाउस यानी मैंने अभी एक नया घर खरीदा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पहला नियम जो कि शब्दों से संबंधित। अब प्रेजेंट परफेक्ट का दूसरा नियम देखिए, ये होगा सिंस फॉर से संबंधित। ध्यान रखें, सिंस फॉर वाले वाक्यों में अपन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार हमें ऑप्शन में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं दिया हुआ मिलता है, तो वहां पे अपन हैज हैव थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। ये पहला वाक्य आपका, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स। देखिए यहाँ पे सिंस फॉर प्लस टाइम हमें मिला। वैसे तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे इसमें, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं मिलने पर हैव लिव्ड भी सही होगा। तो वी के साथ हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और लिव्ड हो गया मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दोनों नियम कंप्लीट किए। अब बात करेंगे अपन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज की। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज तीन होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें आपको हैज बीन, हैव बीन और इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या देखकर अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए एक तो शब्द होता है हाउ लॉन्ग, ध्यान रखें इस शब्द को, हाउ लॉन्ग से जो वाक्य बनता है वो प्रश्नवाचक वाक्य बनता है, और उसमें हमें सिंस फॉर का प्रयोग नहीं मिलेगा, फिर भी अपन उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा सिंस फॉर के साथ टाइम मिलता है। तो ये दो पहचान आपको इन टेंसेस की मिलेगी। इसके अलावा अगर प्रेजेंट टेंस के पहचान शब्द भी वाक्य में मिलते हैं तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान रखें, सिंस फॉर प्लस टाइम और हाउ लॉन्ग तीनों टेंसेस के पहचान शब्द हैं ये, लेकिन उनमें अपन फर्क कैसे करेंगे, उन वाक्यों को अच्छी तरह से देखेंगे समझेंगे। उनमें अगर अपने को प्रेजेंट की कोई पहचान मिलती है तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। तो प्रेजेंट की पहचान में वो सारे एडवर्बल्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में टुडे, एट दिस टाइम या नाउ अडेज, या फिर जो ऑलवेज, डेली, सेल्डम, नेवर या जस्ट, यट, ये जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट के जो अपन ने एडवर्बल्स पढ़े हैं, ऐसे आपको शब्द वाक्य में मिल जाए और साथ में सिंस फॉर टाइम मिले या हाउ लॉन्ग वाला वाक्य मिले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी का प्रयोग करना होगा। इसके अलावा प्रेजेंट टेंस की कोई हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब मिल जाए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू डज वाक्य में आगे मिल जाए, या इज एम आर आईएनजी मिल जाए, या हैज हैव मिल जाए, तो ध्यान रखें वो सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित होंगे। एग्जाम्पल देखना, सी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। यहाँ हमें इस वाक्य में और कुछ कोई पहचान नहीं मिल रही, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर सकते हैं। यहाँ देखना, मिस्टर राजन हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1995। तो यहाँ देखना ये सिंस फॉर मिल गया अपने को, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन आईएनजी का प्रयोग करेंगे क्योंकि राजन एक है तो हैज बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके अलावा अपने को हाउ लॉन्ग वाला वाक्य भी मिल सकता है जिसमें अपने को सिंस फॉर का प्रयोग नहीं मिलेगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, यहाँ देखना सिंस फॉर नहीं है, बस इस हाउ लॉन्ग से हमें ये इसका अर्थ ये होगा कि तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो। से इसमें छुपा हुआ है। इसमें देखना 1995 से, यहाँ पे सिंस का अर्थ से है, ठीक है, और फॉर का अर्थ से है, और इस वाक्य में अपने को कोई सिंस फॉर नहीं मिला, इस हाउ लॉन्ग में ही से छिपा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग इसमें करेंगे अगर कोई अन्य पहचान न मिले तो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अपने को हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के रूप में हैड बीन, आईएनजी का प्रयोग करना होगा। देखना इसमें अपने को हाउ लॉन्ग, सिंस, फॉर प्लस टाइम का प्रयोग मिल सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा
पास्ट टेंस के पहचान शब्द इसमें देखने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि यही पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थी। यहाँ देखना पास्ट टेंस के एडवर्बल वो कौन से होंगे, वही पास्ट इंडेफिनेट में जैसे एगो, लास्ट, यस्टरडे अपन ने पढ़ा था। पास्ट कंटिन्यूअस में एट दैट टाइम, इन दीज दोज डेज आदि मिल सकते हैं। पास्ट परफेक्ट के अपने को आफ्टर, बिफोर वाले शब्द मिल सकते हैं। तो ये तो हो गया एडवर्बल्स। अगर अपने को सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग के अलावा ये शब्द मिल जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करना होगा, यानी हैड बीन, आईएनजी का प्रयोग करना होगा। और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब मिल जाए, कोई डिड मिल जाए आगे वाक्य में, कहीं वाज वर्ब मिल जाए या हैड मिल जाए, तो वो सब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो करेंगे। एग्जांपल देखेंगे, ही हैड बीन वर्किंग इन दिल्ली, क्योंकि अपन ने यहाँ पे हैड बीन आगे देखना फॉर 10 ईयर्स तो मिला है, लेकिन इससे तो अपन पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आगे देखना व्हेन मेट हिम लास्ट ईयर, यानी जब लास्ट ईयर, मेट देखो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इधर देखना लास्ट ईयर, यहाँ पे इस शब्द से हमें पता चल रहा है बात पास्ट की चल रही है, और सिंस फॉर की वजह से इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम करेंगे। ये देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अपन ने कंप्लीट किया। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। यहाँ देखते हैं इस वाक्य में हमें करना होगा शैल, विल, हैव बीन का प्रयोग, यानी शैल हैव बीन, विल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इसमें आएंगे। नियम वो के वो, हाउ लॉन्ग, सिंस, फॉर प्लस टाइम, और साथ में अगर कोई फ्यूचर टेंस की पहचान मिले तो आप इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। फ्यूचर टेंस के एडवर्बल मिल सकते हैं आगे, जैसे टुमारो, नेक्स्ट, द कमिंग, द फॉलोइंग आदि शब्द मिल सकते हैं आपको। तो या बाई प्लस टाइम वाला कोई वाक्य मिल सकता है। तो ये फ्यूचर के एडवर्बल्स हो गए, और फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, शैल, विल मिल जाए आपको। तो ये सब सिंस, फॉर, टाइम या हाउ लॉन्ग वाले वाक्यों में मिल जाए तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होगा। देखना इस वाक्य में यहाँ पे फॉर 3 डेज, यहाँ ये मिला हुआ है, लेकिन टुमारो साथ में मिल गया, तो यहाँ पे विल हैव बीन वेटिंग का प्रयोग हुआ है, विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग हुआ है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। मान लीजिए आपको हिंदी अर्थ भी वाक्य का नहीं आता है, तो ध्यान रखें इस बात को कि कोई जरूरी नहीं है, इन नियमों के माध्यम से हम अपना वाक्य सही कर सकते हैं। अब आगे देखना पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में भी हमें 5-6 नियम मिलेंगे, क्योंकि ये जो नियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें हम इनको अच्छी तरीके से अगर समझ लेंगे तो वाक्य आपका बिल्कुल सही होगा। यहां देखना पहला नियम इसका है वही टाइम एडवर्बल्स वाला। तो इसमें कौन से शब्द मिलेंगे आपको, एगो, लास्ट, लास्ट के साथ टाइम मिल सकता है, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट संडे, यस्टरडे मिल सकता है। तो ध्यान रखना ये पास्ट इंडेफिनेट होगा। आई सॉ एन एलिफेंट यस्टरडे, इस शब्द को देखकर अपन ने इसमें क्या किया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सी की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट, क्योंकि सिंपल वाक्यों में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों में अपन डिड फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये पहला नियम आपका पास्ट इंडेफिनेट का हुआ। दूसरा नियम है सपोजिंग डिजायर वाले वाक्य, यानी जिनमें कल्पना हो। कल्पना वाले वाक्यों में कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों से आप वाक्य को पहचानोगे। तो देखना इनमें आपको वुड रादर ये मिल सकता है, इसका मतलब होता है मैं चाहूंगा। एक बात ध्यान रखना, वुड रादर वाले वाक्यों में अगर डिफरेंट सब्जेक्ट है तो ही पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग करना। अगर सेम सब्जेक्ट आपको एक ही सब्जेक्ट वाक्य में मिलता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होगा, उसमें विशेष ध्यान रखें इस बात का। आई विश वाक्य में मिल जाए तो पास्ट इंडेफिनेट, इफ ओनली मिल जाए, एज इफ, एज दो, सपोजिंग या इट इज टाइम, ये सारे शब्द आपको पास्ट इंडेफिनेट के बारे में ही इशारा करेंगे। यहाँ वुड रादर मिल गया तो यहाँ देखना ये आई और इधर यू मिला है, दो सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे ये यू नहीं होता तो यहाँ पे अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते, लेकिन दो सब्जेक्ट मिल गए, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग अपन करेंगे। तो ये जो इनमें से कोई सा भी शब्द आपको मिल जाए, आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग ही वाक्य में करना होगा। इसके बाद में तीसरा नियम है अपना आफ्टर, बिफोर और व्हेन से जुड़े वाक्य। इस नियम को अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि इसका लिंक पास्ट परफेक्ट टेंस से भी है।
ये नियम अपन पास्ट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ेंगे। इन वाक्यों में हमें आफ्टर, बिफोर, व्हेन से जुड़े दो वाक्य मिलेंगे। एक तरफ आपको पास्ट परफेक्ट यानी हैड थर्ड फॉर्म का प्रयोग, और दूसरी तरफ आपको डिड फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होगा। और वो कैसे, इसका भी एक नियम है। आफ्टर के पहले आपको डिड सेकंड फॉर्म यानी आफ्टर के पहले साइड में आपको पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद में आपको हेड थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। बिफोर के पहले हेड थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। और वेन आ जाए वाक्य में तो वेन के पहली साइड हेड थर्ड फॉर्म और दूसरी साइड आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। यहाँ पे देखिए हमें ये वाक्य मिल रहे हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर से जुड़ा हुआ वाक्य है। यहाँ एक वाक्य ये है और दूसरा वाक्य ये दे रखा। तो बिफोर की पहली साइड हैड थर्ड फॉर्म और बिफोर के आगे वाली साइड में आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होगा। मान लो यहाँ खाली जगह मिले आपको तो देख लेना बिफोर से जुड़ा हुआ वाक्य है, एक तरफ पास्ट परफेक्ट दे ही रखा है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे। इधर देखिए टीचर केम आफ्टर द स्टूडेंट्स हैड गॉन, दूसरी साइड आपको पास्ट परफेक्ट दे रखा है, वाक्य आपका आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो पहली साइड आपको पास्ट इंडेफिनिट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए द रेन हैड स्टॉप्ड, ये वेन वाला वाक्य है, आपको पहली साइड पास्ट परफेक्ट दे रखा है। ठीक है, तो दूसरी साइड पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होगा। और अगर यहाँ खाली जगह मिले दूसरी साइड आपको पास्ट इंडेफिनिट मिले तो यहाँ पे हेड थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। ये अपना तीसरा नियम पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित हुआ। चौथा नियम अपन करेंगे इमेजिनरी कंडीशन वाला, शर्त वाले वाक्य, जो कि अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले यानी ओपन कंडीशन में भी ये नियम पढ़े थे, लेकिन इनमें टेंसेज अलग होंगे, ध्यान रखें। वाक्य ये भी इफ अनलेस प्रोवाइडेड से शुरू होंगे। यहाँ पे देखिए इफ सी रेन फास्ट, इसमें भी दो वाक्य जुड़े हुए मिलेंगे, एक वाक्य इफ से या अनलेस से या प्रोवाइडेड से मिलेगा। यहाँ पे देखना ये जो टेंस है, ये जो टेंस अपन ने ओपन कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट का किया था और दूसरी तरफ अपन ने फ्यूचर इंडेफिनिट कैन या मे किया था। लेकिन अगर आपको इमेजिनरी कंडीशन का वाक्य मिलेगा तो ध्यान रखना दूसरी तरफ आपको वुड फर्स्ट फॉर्म, कुड, शुड या माइट फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, ध्यान रखें। और इस साइड में आपको करना होगा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर डिड फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। ऐसे वाक्यों में भी एक तरफ शर्त होती है और दूसरी तरफ परिणाम होता है, बस फर्क है तो टेंसेज का फर्क है। ये जो जोड़ा है टेंसेज का इसे ध्यान रखें। यानी इन वाक्यों में शर्त में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और परिणाम में आपको ये वुड कुड, ये नहीं है, ये गलत लिखा गया यहाँ पे, वुड कुड माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो ये इमेजिनरी वाक्यों में अपने को मिलेगा। ये चौथा नियम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहाँ देखिए इस वाक्य में अपने को इफ से शुरू मिला है वाक्य, दूसरी तरफ वुड फ्लाई यानी वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। ध्यान से देखेंगे इस शब्द को, क्योंकि अगर वुड हैव फ्लोन मिल जाता ना यहाँ पे तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन बन जाती और यहाँ पे हेड थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता। यहाँ पे वुड फर्स्ट फॉर्म है तो अपन यहाँ पे सेकंड फॉर्म या डिड फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ये वर्ड सेकंड फॉर्म है बी शब्द की यानी बी ई। ये जो बी ई शब्द होता है, बी का मतलब होता है होना, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी इजमर, सेकंड फॉर्म वाजवर और थर्ड फॉर्म होती है बिन। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग अपन ने किया है। और आई के साथ जो ये जो काल्पनिक जो वाक्य होते हैं ऐसे केसेस में अपन आई के साथ यानी एक वचन कर्ता होने पर भी वर का ही प्रयोग करेंगे। ये अपना चौथा नियम कंप्लीट हुआ पास्ट इंडेफिनिट के लिए। अब अपन पास्ट इंडेफिनिट में पांचवा नियम पढ़ते हैं, हार्डली, नो सूनर और एज सुन एज से जुड़े हुए वाक्य। ऐसे वाक्य भी बहुत बार एग्जाम्स में मिलते हैं, ध्यान से पढ़ें। यानी इन वाक्यों में हार्डली, नो सूनर, एज सुन एज से जुड़े वाक्य मिलते हैं जो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों में हमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होता है। पास्ट इंडेफिनिट यानी डिड फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का प्रयोग। अब इनमें क्या होता है, इनमें ध्यान रखें कि दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग तो हो ही रहा है, ये तो ध्यान रखें। इधर देखिए हार्डली वाले में भी, इधर देखिए नो सूनर वाले में भी और यहाँ पे एज सुन वाले में भी। एक बात का विशेष ध्यान रखें, हार्डली वाली साइड आपको हेड थर्ड फॉर्म मिलेगी
हार्डली हैड थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट। नो सूनर वाले में आपको मिलेगा डिड फर्स्ट फॉर्म, आपको दूसरी तरफ भी पास्ट इंडेफिनेट। और एज सून एज वाले के अंदर भी आपको पास्ट इंडेफिनेट मिलेगा, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट का ही प्रयोग करना होगा, विशेष ध्यान रखना। अच्छा, इनमें एक चीज ये भी है, अगर नो सूनर और एज सून एज से जुड़ा हुआ कोई वाक्य यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट ले लेता है तो आप दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। एज सुन एज वाले में भी यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट ले लेता है तो आपको दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करना होगा, विशेष ध्यान रखें इन नो सुनर और एज सुन एज वाले वाक्यों में। एग्जाम्पल देखते हैं, हार्डली, ये वाक्य आपका हार्डली से जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ हेड थर्ड फॉर्म मिलेगा, हार्डली से जुड़ा हुआ वाक्य मिलेगा, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, ये नो सुनर वाला वाक्य। यहाँ देखो ये डिड फर्स्ट फॉर्म, ये मिल गया डिड फर्स्ट फॉर्म, तो दूसरी तरफ आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनेट करना होगा। एज सुन एज वाले वाक्य में भी आपको दूसरी तरफ ये देखो केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ आपको सेकंड फॉर्म ही करनी पड़ेगी, स्टैंड की स्टूड होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन वाक्यों में अगर एज सुन एज और नो सुनर वाले वाक्यों में पहले अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट मिल जाता है तो आपको दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करना होगा। यहाँ देखिए नो सुनर से जुड़ा हुआ है, ये देखिए डज ही रीच, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो यहाँ पे दूसरी तरफ आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट ही करना होगा। यहाँ देखिए एज सुन एज, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, दूसरी तरफ आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट ही करना होगा। ठीक है, ये आपका। अब अगला नियम है पास्ट इवेंट व इन्वेंशन से संबंधित, यानी ऐसे वाक्यों में भी पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग अपन करते हैं। यहां देखिए पास्ट इवेंट पुरानी घटनाएं कौन सी होती है, जैसे आई फिनिश्ड माय बीए इन 1984, मैंने मेरा बीए 1984 में कंप्लीट किया, तो ये देखते ही वाक्य पता चल जाएगा ये पहले की बात है, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। यहाँ देखिए मार्कोनी इन्वेंटेड रेडियो, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। यहाँ देखना इसको, क्योंकि ये आविष्कार तो आविष्कार की बातें तो पहले की होती है ना, इसलिए। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे अपन, वाइल एज या जस्ट एज से जुड़े हुए वाक्य। ऐसे वाक्यों में हमें इन शब्दों के ठीक आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है, लेकिन दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग होता है। इन शब्दों को विशेष ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये। देखिए यहाँ पे वाइल की तरफ या फिर एज या जस्ट एज की तरफ आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होगा, और दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, द फोन रेंग व्हाइल आई वाज कुकिंग फूड, इसमें देखना ये व्हाइल मिल गया, तो व्हाइल मिल गया तो इस वाक्य में आगे व्हाइल के आगे तो पास्ट कंटिन्यूअस, ये नियम अपन पास्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ने वाले हैं। और पहली साइड में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनेट। यहाँ देखिए जस्ट एज से जुड़ा हुआ वाक्य मिल गया, इसके ठीक आगे पास्ट कंटिन्यूअस और दूसरी तरफ आपको पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग करना होगा। इस प्रकार ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस के नियम अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब पढ़ते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए वाजवर आईएनजी आएगी, इसमें अपन ने एक नियम तो पढ़ा था, ये जस्ट वाइल और जस्ट एज वाला, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको एट दैट टाइम या इन दोज प्लस टाइम मिल जाए साथ में, इन दोज डेज, इन दोज मंथ्स, इन दोज वीक्स, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। देखिए इसके एग्जांपल्स में अपन ये पढ़ेंगे, वाइल एज जस्ट वाले भी। यहाँ देखिए अगर आपको एट दैट टाइम मिल गया वाक्य में, ठीक है, एट दैट टाइम, तो इसके आगे वाज लिविंग पास्ट कंटिन्यूअस। अगर जस्ट एज मिल गया तो आगे पास्ट कंटिन्यूअस, और दूसरी तरफ देखिए पास्ट इंडेफिनेट जो अपन ने पहले पढ़ा था, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग जस्ट एज के ठीक बाद में होगा, विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार ये पास्ट कंटिन्यूअस के नियम अपने कंप्लीट हुए। अब अपन बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। देखिए पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ये दो टेंसेज में नियम ज्यादा हैं, और इन दो से संबंधित क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर मिलते हैं, और बाकी टेंसेज में इतने नियम नहीं है। अच्छी तरीके से आप एकाग्रचित होकर सुने, बहुत अच्छा समझ में आएगा। आफ्टर, बिफोर और व्हेन वाले वाक्य जो कि अपन ने पास्ट इंडेफिनेट के अंदर ये नियम पढ़ा था, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट और एक तरफ पास्ट परफेक्ट यानी हेड थर्ड फॉर्म नियम अपन ने पढ़े थे। बिफोर के पहले हेड थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट, आफ्टर के बाद में हेड थर्ड फॉर्म और पहले सेकंड फॉर्म, ठीक है, और व्हेन के पहले हेड थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है।
इसके एग्जाम्पल अपन ने पढ़े थे, यहाँ और देख लेते हैं। यहाँ पे अपने को वाक्य बिफोर से जुड़ा हुआ मिला है, दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म, तो इधर हैड थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए दूसरी तरफ, यहाँ पे आफ्टर के इस साइड में आपको सेकंड फॉर्म मिल गई, तो दूसरी तरफ हैड थर्ड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ देखिए आपको द रेन स्टार्टेड, ये सेकंड फॉर्म मिल गई पास्ट इंडेफिनेट, तो इधर हैड थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। कहने का मतलब ऐसे वाक्यों में ये टेंस दे रखा है तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट, और ये दे रखा है तो इधर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये अपना पास्ट परफेक्ट का एक नियम कंप्लीट हुआ। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग इम्पॉसिबल कंडीशन के वाक्यों में भी करते हैं। देखिए पहले अपन ने ओपन कंडीशन पढ़ी थी, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट से जुड़ी हुई है। दूसरा इमेजिनरी कंडीशन जिसमें पास्ट इंडेफिनेट और दूसरी तरफ वुड, कुड, शुड, माइट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और यह इम्पॉसिबल कंडीशन, ये भी इफ अनलेस प्रोवाइडेड से शुरू होंगे। देखना यहाँ पे हैड रन, इधर ये टेंस आया है। तीनों वाक्यों को कंपेयर करना आप, और दूसरी तरफ वुड हैव थर्ड फॉर्म। आपने देखा था इससे पहले वाले में वुड फर्स्ट फॉर्म था, वुड विन होता है ना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगी, विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पे ये वाक्य शर्त है और दूसरा परिणाम हैड थर्ड फॉर्म, और दूसरी तरफ कुड, शुड, माइट तो होंगे ही, लेकिन हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको मिलेगा, तभी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। ये इम्पॉसिबल कंडीशन का वाक्य बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इफ शी हैड रेंट मी सम मनी आई वुड हैव परचेज्ड द हाउस। देखो इस वाक्य में यहाँ पे हमें दूसरी तरफ मिला है वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो यहाँ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। हैड लेंट, लेंट की थर्ड फॉर्म है लेंट, यदि वह मुझे पैसे उधार देती तो मैं एक नया घर खरीद लेता, ठीक है। ये असंभव शर्त है, ये दूसरा नियम हो गया आपका। अब तीसरा पास्ट परफेक्ट में हार्डली वाला, जो अपन ने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनेट में। हार्डली वाले वाक्यों में एक तरफ आपको हैड थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा और दूसरी तरफ आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस से मिलेगा। यहाँ देखिए हार्डली, ये हैड लग गया, ये थर्ड फॉर्म लगा दी, क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ स्टार्टेड का प्रयोग हमें मिला है जो कि पास्ट इंडेफिनेट है। हार्डली मिलना और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मिली, तो यहाँ पे हार्डली के आगे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अपन करेंगे। ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की। देखिए फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में भी हमें दो नियम मिलने वाले हैं, एक तो टाइम एडवर्बल्स वाले शब्द कुछ, और दूसरा होगा ओपन कंडीशन का, जो अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनेट में पढ़ा था, ठीक है। ये ओपन कंडीशन वाला, तो ऐसे वाक्यों में आपको फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यानी शैल विल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। शब्द कौन से मिलेंगे? टुमारो मिल सकता है, सून मिल सकता है, इन फ्यूचर मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको द नेक्स्ट के साथ द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट नाइट, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर ये मिल सकते हैं, या फॉलोइंग के साथ मिल सकता है, या कमिंग के साथ आपको मिल सकता है। तो ध्यान रखें ऐसे वाक्यों में अपन क्या करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो अवर में टीचर वॉन्ट कम टू स्कूल टुमारो, ये देखिए टुमारो मिलते ही अपन फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, ठीक है ना। इनमें से ऊपर वाले कोई भी शब्द आपको मिल जाए तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करें। ओपन कंडीशन देखिए, ओपन कंडीशन में अपन ने पढ़ा है पहले नियम। अब आपको वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दिया हुआ मिलेगा और वाक्य इफ से मिलेगा, दूसरी तरफ आपको विल सेल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। ये होती है ओपन कंडीशन। जैसे इफ द टीचर एंटर्स, ये मिल गया प्रेजेंट इंडेफिनेट, वाक्य इफ से शुरू है, अनलेस से भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड से भी मिल सकता है, और दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस विल कॉल का प्रयोग अपन ने कर लिया। तो ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। और अपना अंतिम टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ देखिए इसमें आपको शैल हैव, विल हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। इसकी पहचान प्रमुख रूप से यही है, बाई प्लस टाइम, यानी बाई द एंड ऑफ के साथ टाइम मिल सकता है, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई द एंड ऑफ दिस ईयर ये मिल सकता है, या बाई प्लस टाइम मिल सकता है। तो ये शब्द जो बाई है उसके साथ टाइम, इसका अर्थ होता है तक, इस महीने के अंत तक। तो ये जो शब्द आपको मिलते हैं तो निश्चित रूप से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग आप करें। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ,
आई विल हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, यानी इस महीने के अंत तक मैं यह चैप्टर फिनिश कर लूंगा। इस प्रकार अपना ये टेंस कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में सभी टेंसेज में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करने के सारे नियम एक साथ क्लियर किए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।